तो आज अपन क्या देखेंगे? आज अपन देखेंगे 2 कैंडल के बारे में ना। तो सबसे पहला कैंडल है वो बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। तो ये 2 चीज़ आज अपन सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप होता क्या है। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप अपन इसको बोल सकते हैं ना कि अपन बचपन में जो एक गेम खेलते थे लट्टू से, जैसे एक रस्सी बांध के उससे नचाते थे, तो वो नचता था, राइट? तो उसी की तरह स्पिनिंग टॉप भी होता है। तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये मतलब स्पिनिंग टॉप होता कैसे वो अपन कैसे समझेंगे। ये देखो एक लट्टू के जैसा दिख रहा है ना, बीच में गोल और नीचे से ऐसे पॉइंटेड रहता है। तो ये एक स्पिनिंग टॉप है। मतलब स्पिनिंग टॉप का डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं, स्पिनिंग टॉप होता क्या है। बियरिश और बुलिश वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले स्पिनिंग टॉप होता क्या है, मतलब स्पिनिंग टॉप को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन शैडो इज 2 टाइम्स बिगर देन बॉडी, राइट? जब शैडो 2 टाइम्स बड़ा हो बॉडी से, राइट? तो ये देखो बॉडी का जो साइज है सपोज 1 सेंटीमीटर है, ये शैडो का साइज देख लो, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, नीचे भी 2 सेंटीमीटर, ऐसा। तो बॉडी का जो साइज है वो शैडो के साइज से मतलब गुना छोटा होगा, और जो शैडो है वो बड़ा होगा। तो बॉडी के कंपेयर में शैडो क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा? बड़ा होना चाहिए, राइट? और कितना बड़ा होना चाहिए? 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो क्या बनेगा? एक स्पिनिंग टॉप बनेगा। अब अपन देखते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैसे बनता है। तो बेरिश स्पिनिंग टॉप बनने के लिए अपन डेफिनेशन से समझते हैं। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट विल फॉर्म बेरिश स्पिनिंग टॉप, राइट? तो अप ट्रेंड मार्केट ने क्या बनाया, ये अप ट्रेंड मार्केट है। ये देखो मार्केट पहले एक कैंडल बना, सपोज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, फिर ये दूसरा कैंडल बना। अपन ड्रॉ करके ऐसे देखते ना इससे, ठीक है? ये देखो अब पहला जो कैंडल है यहाँ पे एंड हुआ, फिर दूसरा कैंडल यहाँ हुआ, तीसरा कैंडल यहाँ एंड हुआ, फिर ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट? ये देखो ऐसे अप ट्रेंड में गया। तो अप ट्रेंड मार्केट विल क्रिएट बेयरिश स्पिनिंग टॉप। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है ना, अप ट्रेंड मार्केट विल फॉर्म बेयरिश स्पिनिंग टॉप। अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, तो अप ट्रेंड में जाता है तो क्या बनता है, ये अपन शुरू से भी देखते हैं, और भी ग्राफ जो अपन पढ़े थे ना उसमें भी सेम ऐसा ही देखा था कि अप ट्रेंड मार्केट क्या बनाता है, अप ट्रेंड मार्केट विल फॉर्म बेयरिश स्पिनिंग टॉप। अब अपन दूसरा डेफिनेशन देखते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप का क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट या कैंडल, डाउन ट्रेंड जब मार्केट या कैंडल जाएगा तो क्या बनेगा, विल फॉर्म बुलिश स्पिनिंग कैंडल, राइट? अब डाउन ट्रेंड देखो, ये देखो ऐसे डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ से इसका देखो, ये देखो, ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। अब ये बना स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप होता क्या है, एक लट्टू के जैसा होता है जो नीचे से पॉइंटेड हो, और इसका शैडो जो हो 2 टाइम्स बड़ा हो। सिंपल डिफिनेशन है, शैडो 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए किसके, बॉडी के। तो वो स्पिनिंग टॉप क्रिएट करेगा, स्पिनिंग टॉप बनाएगा। तो उसको अपन देख के एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको, मेरे को नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। ये सिंपल है। बियरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप एक और ग्राफ है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये थोड़ा नीचे जाते ना, ये देखो, ये मैंने मार्केट से ऐसे ग्रो ऐप से मैंने वो मार्केट से स्क्रीन में से निकाला ना। तो ये मार्केट में देखो आप इसमें स्पिनिंग टॉप आप ढूंढो कहाँ है, आप पहले ढूंढो फिर अपन बाद में बताएंगे। हाँ तो ढूंढ लिया ना आपने, ये देखो अब अपन देखते हैं। ये देखो ये रहा ना एक स्पिनिंग टॉप, ये दूसरा स्पिनिंग टॉप। अब मैं बोलूँगा, आप बोलोगे कि ये स्पिनिंग टॉप है कैसे। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि बॉडी से 2 टाइम बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए, शैडो बड़ा होना चाहिए। ये देखो ये जो शैडो है ना, ये 2 टाइम बड़ा होना चाहिए। तो 2 टाइम बड़ा है तो ये क्या बनाएगा, एक स्पिनिंग टॉप बनाएगा, राइट? ये देखो ये भी वैसा ही है, 2 टाइम बॉडी से बड़ा है तो ये भी एक स्पिनिंग टॉप है। अब ये बुलिश है या बियरिश है, ये आप इसमें गेस करो, ठीक है? ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? ये स्पिनिंग है या वो सॉरी बुलिश है या बियरिश है, ये आप गेस करो, ठीक है? अब अपन दूसरा कैंडल देखते हैं। ये बुलिश और बियरिश स्पिनिंग टॉप आप समझ गए। अब अपन देखते हैं दूसरा बुलिश मारुबुजू और बियरिश मारुबुजू होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन ओपन एंड लो प्राइस, ओपन एंड लो प्राइस आर सेम और क्लोज्ड एंड हाई प्राइस
आर सेम देन अ मारुबुजू इज फॉर्म्ड। समझते हैं इसको ग्राफ से। व्हेन ओपन, क्या डेफिनेशन है, व्हेन ओपन एंड लो प्राइस आर सेम। जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, ये बुलिश मारुबुजू का एक ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ओपन एंड, इसे समझते ना, व्हेन ओपन एंड लो प्राइस, तो ओपन जहां पे मार्केट खुला, जैसे इसका ग्राफ अपन देखेंगे, कौन सा कैंडल, इसको कैंडल लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ, देखो इसका ओपन ये रहा, सपोज ये 10 है, ये 10 है, और ये ओपन एंड लो प्राइस, तो ये 10 क्या है, लो हो गया, राइट, ये लो प्राइस हो गया, ये लो हो गया, और ये लो प्राइस हो गया। मतलब मार्केट खुला तो यहाँ पे था, ओपन यहाँ पे हुआ था, लेकिन लो कितना गया, 10 तक गया था, ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ था और लो कितना 10 पे गया, और ये जहाँ ओपन हुआ था इसको अपन सपोज कर लो 20 मान लेते हैं। तो अब डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन ओपन एंड लो प्राइस आर सेम, तो इस शैडो में क्या आपको ओपन और लो प्राइस सेम दिख रहा है, 10 और 20 क्या सेम है, नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, मारुबुजू कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो मारुबुजू यहाँ देखो, ये देखो इस पे कोई भी विक नहीं बन रहा है। विक क्या होता है, आप कैंडल देखते हो ना, मोमबत्ती होता है ना, एक ऐसा मोमबत्ती हुआ, इसमें एक ऐसा फ्लेम जैसा निकला होता है ना, जिसमें अपन आग लगाते हैं, ये इसको विक बोलते हैं, ये विक है, ठीक है। तो इसमें कोई विक दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ ऐसा विक ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ओपन जहाँ पे हुआ है वही उसका लो प्राइस है। जैसे ये सपोज ओपन कितने पे हुआ, 10 पे हुआ, और इसका लो प्राइस भी 10 ही है, तो ओपन और लो प्राइस दोनों इसका सेम है, ठीक है। ये ओपन हो गया, ओपन, और ये कॉमा देके ओपन और लो प्राइस लिख देते ना। लो प्राइस क्या है, ये ओपन और लो प्राइस इसका सेम है। तो डेफिनेशन से समझते हैं, व्हेन ओपन एंड लो प्राइस आर सेम और क्लोज्ड एंड हाई प्राइस आर सेम, और क्लोज्ड और हाई प्राइस भी सेम होना चाहिए। ये देखो क्लोज्ड भी, यहाँ पे कोई विक दिख रहा है आपको, विक नहीं दिखता है, ठीक है, विक दिखे भी तो बहुत छोटा होगा, एकदम माइनर सा होगा, ठीक है। तो ओपन एंड लो प्राइस आर सेम एंड क्लोज्ड एंड हाई प्राइस आर सेम, तब वहाँ क्या बनेगा, एक मारुबुजू बनेगा। अब मारुबुजू बुलिश होगा या बेरिश होगा, ये आप डिसाइड करो। आपने मारुबुजू का तो डेफिनेशन पढ़ लिया ना। मारुबुजू होता क्या है, डेफिनेशन में लिखा है कि जब ओपन, ये रहा ओपन और लो प्राइस, जहां पे मार्केट खुला वही उसका लो प्राइस रहा, ठीक है, और जहां पे मार्केट क्लोज हुआ उसका वही क्लोज प्राइस रहा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक मारुबुजू बना। अब ये किसका है, एक बुलिश मारुबुजू बना है या फिर बेरिश मारुबुजू बना है। ये देखो ये एरो जो है ना, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो जो मैं अपन डिफिनेशन में क्या पढ़े थे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो क्या बनता है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, डाउन ट्रेंड कैंडल विल प्रोबेबली क्रिएट व्हाट, बुलिश कैंडल, राइट, बुलिश कैंडल या बुलिश मारुबुजू बोल लो इसको। तो ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ एक आपको ये स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है, इसको स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर अपन देख मानते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर क्यों, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब अपन जो शेयर में लगाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कि हाँ अपन इसमें, मतलब इसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर के रूप में आप समझ सकते हो। अपन 2-3 इंडिकेटर पढ़े ना, लेकिन ये जो मारुबुजू बनता है, तो मारुबुजू हर जगह नहीं बनता है, ये कभी कभार बनता है। और इसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, जितने भी मार्केट में शेयर होल्डर हैं या फिर जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर के रूप में देखते हैं, इंडिकेटर मानते हैं, ठीक है। तो एक मारुबुजू बुलिश मारुबुजू है ना। अब बेरिश मारुबुजू कैसे समझेंगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। डेफिनेशन से समझते हैं अपन। यहाँ पे जो बेरिश मारुबुजू है उसका डेफिनेशन क्या है, अप ट्रेंड कैंडल विल प्रोबेबली क्रिएट बेरिश मारुबुजू। अब अप ट्रेंड जब मार्केट ऊपर जाए, देखो ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये तो स्पिनिंग टॉप का कैंडल है। लेकिन यहीं पे अगर ये फुल हो जाता ना, ये फुल रहता, मतलब ये टिप और ये बॉडी बॉडी मतलब एकदम पूरा ऊपर से ऊपर तक रहता, इसके जैसा रहता, तो ये क्या बनाता, एक बेरिश मारुबुजू बनाता। मतलब अप ट्रेंड मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहिए और फिर यहाँ पे एक कैंडल बनना चाहिए ऐसा पूरा फुल टाइप, कोई उसमें छोटा सा वीक हो या फिर ना हो, ठीक है, छोटा सा वीक हो या फिर ना हो ऐसे। तो ये क्या बनाएगा, एक बेयरिश मारुबुजू। डेफिनेशन क्या है,
अप ट्रेंड कैंडल विल प्रोबेबली क्रिएट बियरिश मारूबुजू। तो अपन दो चीज़ सीखे ना, एक स्पिनिंग टॉप सीखे और मारूबुजू सीखे। तो स्पिनिंग टॉप क्या होता है, एक लट्टू जैसा होता है, बनता कब है, उसका शेडो 2 टाइम बड़ा होना चाहिए। किसके बड़ा होना चाहिए, तो बॉडी के बड़ा होना चाहिए। और मारूबुजू कब बनता है, मारूबुजू तब बनता है जब उसका ओपन और लो प्राइस और क्लोज और हाई प्राइस सेम होना चाहिए, या फिर माइनर होना चाहिए। विक जो होता है माइनर होना चाहिए। विक क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पे। विक कैंडल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो काला सा होता है, छोटा सा निकला हो, जिसमें अपन इन फ्लेम करते हैं ना, माचिस से फ्लेम लगाते हैं, उसमें वो छोटा सा निकला होता है कैंडल के ऊपर, उसको विक कहते हैं। इसमें कोई भी विक नहीं दिख रहा है तो विक नहीं होता है, या जनरली बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा सा, तो उसको मारूबुजू कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।